हार्टबर्न किस वजूहात की बिना पर होता है, क्या चीज़ें होती हैं जो इसकी वजह बन जाती हैं? बेसिकली ये हमारा सेडेटिव हैबिट्स हो सकती हैं, हमारी डाइट प्लान इसमें काउंट होता है कि खाना सोने से कितनी देर पहले हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते ही फ़ौरन तो नहीं हम सो जाते। इसके अलावा एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेन किलर्स और कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, ये भी इसकी वजह बन सकती है। और इसके अलावा आप कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स ले रहे हैं, ये भी इसकी कॉज बन सकती है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ कॉफ़ी, जो लोग कॉफ़ी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, ये भी हार्टबर्न का एक जो है ज़रिया बन सकता है। इसकी वजह से भी हार्टबर्न हो सकता है। सही। अच्छा, कॉफ़ी के हवाले से आपको क्लैरिफाई करते चलें कि कॉफ़ी की बात की डॉक्टर साहबा ने, चाय या कॉफ़ी, क्योंकि इसमें कैफ़ीन और निकोटीन की काफ़ी मिकदार होती है, तो वो न सिर्फ टैकीकार्डिया की कंडीशन पैदा करती है कि पैल्पिटेशन होती है, दिल का धड़कना तेज़ हो जाता है, बल्कि इसके साथ ही साथ क्या होता है कि सीने में जलन की कैफियत भी पैदा हो जाती है। तो इसलिए जो हार्टबर्न के पेशेंट हैं या गैस्ट्रिक इश्यूज़ जिनको हैं, वो इसको थोड़ा रिड्यूस करें अपनी लाइफ में। डॉक्टर साहब आपसे बात करते हैं, तो इस हवाले से आप गाइडलाइन दीजिए कि ओबेसिटी के हवाले से डॉक्टर साहबा ने बात की कि ओबेसिटी जो है ये भी एक कॉज है, लाइफ हमारी जो सेडेंटरी लाइफ है आपने भी जिक्र किया, तो ओबेसिटी कैसे कॉज बन जाती है इसकी, हार्टबर्न की या गैस्ट्रिक इश्यूज़ की, इसके हवाले से थोड़ा। अगर हम ये अंडरस्टैंड करेंगे ना कि ओबेसिटी क्यों है, तो हमारे लिए चीज़ें समझना खुद ही इंटरलिंक्ड हो जाती है, कड़ियाँ मिल जाती हैं। हम ओबेस कब होते हैं कि जब हमारा एनर्जी इंटेक और एनर्जी कंजम्पशन इक्वल नहीं है। हमारा एनर्जी इंटेक ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है, हमारा फिजिकली एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, हम जो है हमारा लाइफ टाइम बहुत सेडेंटरी है, या हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोई होम वर्कआउट नहीं कर रहे, या हमारा बिल्कुल या डेस्क जॉब है, या स्टूडेंट हैं, या हाउस वाइफ्स हैं, तो ये इश्यूज ज़्यादा फिर हो जाते हैं। फिर वो क्या होता है, या हमारा जो फूड हैबिट्स हैं, फूड चॉइसेस हैं, वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। अब हमारे एशिया में बेसिकली ऐसे होता है कि रोटी और चावल और ब्रेड, इनके बगैर गुजारा नहीं होता। हमारे हर मील के साथ रोटी तो ज़रूरी है, होनी चाहिए, लेकिन हम रोटी खाते वक्त ये भूल जाते हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स के साथ फाइबर भी चाहिए। तो जहाँ रोटी खा रहे हैं वहाँ सैलड भी होना चाहिए, वहाँ फ्रूट्स भी होने चाहिए, वहाँ रॉ वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए, वहाँ प्रोबायोटिक्स भी होने चाहिए, योगर्ट भी होनी चाहिए। तो जब हम इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं ना कि 2 रोटियां खा लेनी है, और वो तो सालन है वो ज़्यादा तेल में पका हुआ है, जो सालन में मसाले तेज़ हैं, तो जब वो खाते हैं वो फिर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, क्योंकि एक पोर्शन है जो आपकी बॉडी में एनर्जी जनरेट कर रहा है, जिससे आप सर्वाइव कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट अराउंड 1 पाउंड ऑफ आपका जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन बन के आपके लीवर में स्टोर होता है। जो बाकी क्या है वो फैट बनता है, वो लिपोजेनिक हो जाता है, वो आपके मसल्स में, आपके एब्डोमेन में, आपके ऑर्गन्स के अराउंड एक्यूमुलेट होता है, तो ओबेसिटी कॉज करता है। तो जब आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा फैट है, तो अब हमने हार्टबर्न की जो पैथोफिजियोलॉजी पे बात की थी, वो हमने यही की थी कि वो स्फिंक्टर्स लूज हो जाते हैं ड्यू टू फैट। जब ड्यू टू फैट जो आपके स्फिंक्टर हैं वो लूज हो गए, एसोफेगस की लाइनिंग डैमेज होगी, तो वो जो जैसे जलते पे नमक रखना, वो जलन ज़्यादा होती है, फिर जो वो मसाले हम खाते हैं वो ज़्यादा करते हैं। जब ओबेसिटी कॉज करती है फ्रीक्वेंट मील लेने से, बिग मील लेने से, कि आपका खाया हुआ है पूरा हजम नहीं हो रहा है, जिसमें इकट्ठा हो रहा है। तो जब आपका स्टमक फुल रहता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया है, आपका स्टमक एम्प्टी होने में टाइम ले रहा है, तो ऑब्वियसली वो आप एसिड प्रोड्यूस ज़्यादा होगा। जब एसिड प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, एसिड की एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगी, तो वो रिफ्लक्स होगा। तो जब रिफ्लक्स होगा फिर ये कंडीशंस आ जाती हैं, हार्टबर्न होता है, गर्ड होता है, और ये सारी कंडीशंस हो जाती हैं। ठीक, बहुत अच्छे तौर पे आपने गाइड किया, थैंक यू सो मच डॉक्टर फिजा जी। बात हो रही है ग़िज़ा के हवाले से बात की डॉक्टर साहिबा ने, तो ऐसा है कि स्पाइसेस के हवाले से बात हुई, तो स्पाइसेस डायरेक्टली तो नहीं कहा जा सकता, कुछ करते हैं, लेकिन जो एसिड प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको जो है कैटालिस्ट का काम करते हैं, उसको यानी कि तेज़ कर देते हैं उसका काम, और ये होता है कि ज़्यादा तेज़ाबियत प्रोड्यूस होती है और हार्टबर्न कॉज होता है। अब हम बात करते हैं इसी हवाले से कि कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं, कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं कि हम उनको अपना कर तो इससे बच सकते हैं। जी डॉक्टर कुदसिया। सबसे पहले हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, यानी इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे चेंज किया जाए। अब अगर कोई पर्सन है जो जॉबियंस हैं और उनका काम है कि उन्होंने जॉब करनी है, मतलब 8-9 आवर्स उनकी अगर जॉब ही है, तो उस टाइम पे वो फिर किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं? सबसे पहले ये है कि हमें अपनी डाइट प्लान को चेंज करना होगा, थोड़ा सा हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा
कि खाना खाते ही फ़ौरन से चिकनाई वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम करें, अपनी डाइट के अंदर सैलड का इस्तेमाल करें। तो जितनी चिकनाई कम होगी उसकी वजह से भी हमारी जो है ये हार्ट बर्निंग की डिज़ीज़ कम हो सकती है। उसके अलावा आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करें। अगर खाना लेटते हैं तो अपना पिलो ऊंचा रखें, ये भी काज होता है कि उसकी वजह से भी हार्ट बर्निंग हो सकती है। जब अपनी डाइट को बेहतर करें, और जो जॉब करने वाले लोग हैं वो लाजमी, ये हमारा इस्लाम भी इस चीज़ को कहता है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद 40-40 कदम आप ज़रूर चलें। इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें कि खाना खाने के बाद 40 कदम ज़रूर चलें, उससे हमारी डाइजेशन होती है, ग़िज़ा हज़म होती है और ये जो है ना प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी हमारी बावल मूवमेंट्स जो है वो नॉर्मल हो जाती हैं।